ठीक है। चलो सर, ठीक चलो आज वेरिएबल पढ़ते हैं। जो वेरिएबल में वेरिएबल होते क्या है? वेरिएबल होते हैं हमारे कोई भी नाम किसी भी कंटेनर का। जैसे कि अगर हमें इक्वल्स टू 5 की वैल्यू स्टोर कराते हैं, जैसे अगर कोई 5 वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू, ये हमें कहीं रखनी है, तो उसके लिए हम वेरिएबल का यूज करते हैं। ठीक है। है। जी। वेरिएबल का कंटेनर, जैसे पॉइंट लिख लो। वेरिएबल से जस्ट जी सर। कंटेनर टू स्टोर अ वैल्यू इन इट। ये सेकंड पॉइंट, वेरिएबल अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए, या फिर स्मॉल टू स्मॉल जेड, या फिर कैपिटल ए टू कैपिटल जेड। ये समझ में आ गया? अंडरस्कोर से, या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा किसी वेरिएबल का नाम, या तो ए टू जी। जेड कोई से लेटर से, या फिर कैपिटल ए टू जेड के कोई भी लेटर से जो स्टार्ट देख लेते हैं। इक्वल्स टू 5 रख दिया हमने। ठीक है। जी एक सर। ए बी सी, एक ए बी सी इक्वल्स पहले रख दिया। एक हमने रख दिया अंडर स्कोर ए बी इक्वल्स टू 10। करते जा रहे हो साथ ही साथ? जी। ठीक है। फिर एक रख लेते हैं हम लोग, कैपिटल कैपिटल ए कैपिटल एक्स इक्वल्स टू 21। ऐसे हम रख लेंगे कैपिटल एक्स वाई जेड। जरूरी नहीं कैपिटल के सारे में, एक्स स्मॉल में भी कर दो। इक्वल्स टू जी। 999। और हमारा हो गया अंडरस्कोर कैपिटल एक्स वाई 1000। ये सब होगा हमारे नंबर्स। ये देखो, इन सब नाम से हम वेरिएबल कर लिख सकते हैं। तो इन्हें प्रिंट करा के देख लेंगे। जैसे हम ए नाम के वेरिएबल के अंदर क्या है हमें पता करना है, तो प्रिंट करा देंगे हम ए को। ठीक है। जी। प्रिंट हो गया, यहाँ पास एक वैल्यू आ गई 5। ऐसे ए बी सी को कराना है, इसी में हम कर देते हैं ए बी सी। रन करवाया जो 7 आ गया। ऐसे ही हम प्रिंट बाकी चीज़ें करवा लेते हैं, अंडरस्कोर ए बी। ये रन किया, 10 आ गया। ये 10 वैल्यू थी, देखते चलना। जी सर। कैपिटल एक्स किया, रन किया, ये आ गया उसमें कि ये चीज़ तो डिफाइन नहीं है, ये इज नॉट डिफाइंड। तो ये बोल रहा है कि हम प्रिंट कैसे करा सकते? क्या हो गया? ठीक है सर। नॉइस आ रहा था। अच्छा, ये हो बफरिंग गया हो ना रहा कि
दो तीन वर्ड का हो, कितना भी नॉर्मल वैल्यू क्या है। अपना हेलो। हेलो हाँ सर। हेलो। हेलो। हाँ आ रही है, आवाज़ आ रही है, आ रही है। सुनील ऐड हो गया? सुनील तुम तो ऐड हो, सौरभ नहीं हुआ अभी, कह रहा वो। नाइन नाइन एट सेवन तुम्हारी है क्या जीमेल? 9298। हो गया कनेक्ट सौरभ? हेलो सौरभ। हाँ सर, हो गए। हाँ तो से टाइम पे अगर पार्टी किया है वेरिएबल, जो दोबारा देख लो। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स कोई नहीं, एक कंटेनर होता है किसी भी स्टोरेज के अंदर। जैसे हमारे घर के अंदर होते हैं कि किचन के अंदर डब्बे होते हैं अलग अलग। किसी डिब्बा है, उसके अंदर हम शक्कर रख सकते हैं, तो उसी को खाली करके उसके अंदर हम चाय पत्ती रख सकते हैं। उसी डिब्बे के अंदर हम कुछ और भी चीज़ें रख सकते हैं। उसी तरीके से इसमें होते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स। वेरिएबल्स कुछ नहीं है, कंटेनर होते हैं। जैसे ए नाम का हमने एक डिब्बा बना लिया, ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेरिएबल। ए वेरिएबल है, ए बी सी नाम का एक वेरिएबल है, अंडरस्कोर ए बी नाम का वेरिएबल है, एक्स नाम का वेरिएबल है। तो ये सब वेरिएबल्स हैं, ये सारे के सारे। तो देख लो वेरिएबल के नाम स्टार्ट कैसे होते हैं। ये है, मस्ट बी स्टार्टिंग विद दीज थिंग्स। मतलब कि या तो वो अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा, या स्मॉल ए टू स्मॉल जेड कोई भी लेटर से, या कैपिटल ए टू कैपिटल जेड कोई भी लेटर से। देख रहे हो इनकी स्टार्टिंग क्या है? स्टार्टिंग देखो ए से है, इधर ए से है, अंडरस्कोर से, कैपिटल एक्स है, कैपिटल एक्स है, अंडरस्कोर है, स्मॉल एस है। तो ये देख रहे हो, ये कंडीशन ट्रू हो रही है, ये सारी की सारी इनमें से। ऐसा तो नहीं है कुछ किसी और लेटर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हो। देखो अब ये रन करा लें, ये हमारा रन हो गया। इसके अंदर आएंगे, अब हम स्मॉल ए प्रिंट कराएंगे। तो देखो सिर्फ इधर हमें वेरिएबल का नाम देना होगा, तो वेरिएबल का नाम से वो अपने आप ही उसकी वैल्यू सर्च करके हमें दे देता है। ए नाम का वेरिएबल ऑलरेडी है तो उसकी वैल्यू क्या है? 5। तो उसने अपने आप ही ऑटोमेटिकली दे दिया। ऐसे ही हम लिख दें ए बी सी, तो ये ए बी सी की वैल्यू दे देगा देखो 7। ऐसे ही हमने सुनील नाम का वेरिएबल बनाया था,
सुनील नाम का वेरिएबल दे देंगे तो दे देगा 100। ठीक है, ये हो गया हमें वेरिएबल की नेम की स्टार्टिंग के वेरिएबल लिखते नेम कैसे लिखते हैं वेरिएबल्स के। उसके बाद देख लेते हैं कि एक और पॉइंट के वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विथ नंबर्स। ठीक है, वेरिएबल स्टार्ट नहीं होगा किससे, नंबर से। तो देखो ट्राई करके देख लेते हैं हम। 1 EBC बनाना चाहें, 1 EBC नाम के में 200 रखने, 299 रख दें। ठीक है, प्रिंट हम करवाएं अब किसको, 1 ABC को, तो ये एरर दे देगा हमें, कहेगा इनवैलिड सिंटैक्स है। ये देख रहे हो, ये हमारा इनवैलिड सिंटैक्स हो गया, वेरिएबल नहीं बनाया उसने इस नाम से। अगर इसको देखो ABC कर देते तो ये चल जाता, तो ये 299 प्रिंट कर देता हमें। लेकिन हमने 1 या फिर और इस तरीके से नंबर्स यूज़ करने चाहे स्टार्टिंग में। ठीक है, नंबर यूज़ करने चाहे तो ये एरर दे देगा हमें। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ में आ रहा ना ये चीज़? जी हेलो, जी ठीक है, कहीं प्रॉब्लम आए तो बोल देना। ठीक ये हो गया हमारा 299 हमारा प्रिंट हो रहा है। और अगर जैसे ही हम इसमें बीच में कुछ नंबर डाल देंगे, 3 डाल दें समझ लो, तो हमें एरर दे देगा। तो इस तरीके से एरर वाला मैसेज भी अपने पास चला के देख लो। ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया कि हम स्टार्ट नहीं कर सकते, वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विथ नंबर। फिर देखते हैं 4th पॉइंट, वेरिएबल्स कभी भी स्टार्ट नहीं होंगे, कैन नेवर बी स्टार्ट विथ। जो अभी पहले नंबर का ही बताते थे, और नंबर का हमने बताया स्टार्टिंग में नहीं आ सकता नंबर। जी इसी में और आगे ये चीज बोल दो, वेरिएबल्स कैन नॉट स्टार्ट विथ नंबर बट नंबर कैन बी written in between और एंड। ठीक है, समझ में आ गया, पॉइंट समझ में आ रहा है ना? ये लिखा है कि वेरिएबल का नाम कभी भी स्टार्ट नहीं होगा नंबर से, बट नंबर हम लिख सकते हैं बीच में या फिर एंड में। तो देखो देख लेते हैं, अभी स्टार्ट में लिखा था हमने 3 ABC, जो ABC 3 कर देते हैं, ABC 3। अब हम लिखते हैं 199 प्रिंट कराएंगे हम ABC 3 को, तो देखो ये रन हो गया, हमारे पास आ गया 199। ठीक है, तो इस तरीके से हम वेरिएबल स्टोर करा सकते हैं कि बाद में हम नंबर यूज कर सकते हैं। यदि अंडरस्कोर 99 करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, देखो बाद में हम यूज कर सकते हैं नंबर, लेकिन स्टार्टिंग में कभी भी नहीं होगा। इस तरीके से रख सकते हैं, 55 रख दिया, प्रिंट करा दिया हमने AB अंडरस्कोर 99 को, 55 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इसके बाद हम 4th पॉइंट देख लेते हैं, वेरिएबल्स कैन नेवर बी स्टार्ट विथ एंड विथ कैन नेवर यूज, लिख लेने, कैन नेवर यूज स्पेशल कैरेक्टर्स, ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं हम कुछ वेरिएबल्स। ये इन नाम से इन चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकते, कभी भी यूज़ नहीं कर सकते हम वेरिएबल्स के अंदर, वेरिएबल के किसी भी नेम में। जो ये देख लेते हैं एक बार, @ABC करें हम, 88 प्रिंट कराना चाहें, @ABC को एरर दे दिया उसने। ठीक है, जैसे हम करें कि EBC @ करना चाहें 77 तरीके से हम करना चाहें, EBC @ कर दें तो भी नहीं होगा ये। ठीक है, देखो बाद में भी यूज़ नहीं कर सकते हम, स्टार्टिंग में भी यूज़ नहीं कर सकते @ ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर कोई भी यूज़ नहीं कर सकते हम लोग, अंडरस्कोर यूज़ हो सकता है सिर्फ
स्पेशल कैरेक्टर्स में अंडरस्कोर लिखा है ना पॉइंट, अंडरस्कोर ले सकते हैं या ए टू जेड या कैपिटल ए टू जेड। स्टार्ट में बस यही चीज़ें होनी चाहिए। बीच में हम नंबर यूज़ कर सकते हैं या एंड में यूज़ कर सकते हैं कि एंड भी यूज़ करना चाहो, लेकिन स्टार्ट में बीच में कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स में। तो ये हो गया हमारा वेरिएबल्स। ठीक है, नोट डाउन कर लो 4 पॉइंट्स और देखना कोई पॉइंट भूल तो नहीं गए हम। और हाँ, और देखो वेरिएबल्स का इसी को हो गया। ठीक है, नोट नोट कर लिए सारे के सारे 4 पॉइंट्स कर लिए नोट। हेलो, जी सर। कर लिए नोट? सर मैंने ये स्नैपशॉट ले लिया। और ठीक है, लिख भी लेना ये पॉइंट्स, इसी तरीके से लिख लिख लिया करो ना इसी के अंदर। ये बताया नहीं है इस तरीके का सेल कैसे बनाते। देखो कैसे करते हैं। ये एक अंदर क्लिक किया तो देख रहे हो ग्रीन कलर का है, इसको बाहर टैप कर, ब्लू कलर का हो गया। अब इसमें टाइप कर देंगे हम एम। देखो इधर बाहर टैप किया और टाइप कर दिया हमने एम, तो देखो ऑटोमेटिकली इधर मार्क डाउन बन गया। पहले ये था कोड, पहले ऐसा था। या चाहे तो हम ऐसा कर सकते हैं, इधर टैप कर लो चाहे कहीं भी टैप कर लो, फिर मार्क डाउन इस तरीके से। सेल को बस सिलेक्ट होना चाहिए तो मार्क डाउन बना लेंगे। फिर एक हैश लगाएंगे तो बड़ी हेडिंग लिखेगी हमारी, एक हैश लगाएंगे तो बड़ी हेडिंग लिखेगी और ऐसी हैश की साइज हम हैश बढ़ाते जाएंगे तो छोटी होती जाएगी। और एक बीच में स्पेस रहेगा, देख रहे हो एक बीच में स्पेस रहेगा, एक बीच में स्पेस रहेगा। अगर स्पेस नहीं देंगे तो ये बनेगी नहीं। देखो स्पेस दिया वैसे ही बन गई। तरीके से पॉइंट्स लिख लो अपने। ठीक है, तो डिलीट करने का भी है, जो डिलीट करनी सेल तो डबल डी प्रेस करेंगे। यहाँ सिलेक्ट किया, ब्लू हो गया ये, डबल डी प्रेस किया, डिलीट हो गया ऑटोमेटिकली। करना है नोट कर लो अभी, उस अपनी नोटबुक फाइल में स्टोर रहेगा तो सही रहेगा, याद भी रहेगा कि यहाँ से यहाँ तक वेरिएबल का टॉपिक है, तो याद रहेगा कमेंट का टॉपिक इधर से इधर तक है, वेरिएबल से इधर से इधर। ठीक है, लिख रहे हो या जी बढ़ाएं फिर? दोनों जन लिख लो पॉइंट्स ये चारों। ठीक है, नोट कर लिए? जी। ठीक है, देख लिए वेरिएबल समझ में आ गया। वेरिएबल में देखो और क्या है, जैसे अभी देख रहे थे ये चीज़, देखो कहाँ गई। देखो कई सारे वेरिएबल्स हमने बनाए तो देख रहे कितनी लाइन लग गई इसमें, ये देख रहे हो 7 लाइन में हम लिख पाए इतना सारा। अब यही चीज़ हम छोटे में लिखना चाहें तो मल्टीपल वेरिएबल सिंगल लाइन में भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा है कि वो
ए नाम का वेरिएबल कॉमा ए बी नाम का वेरिएबल कॉमा ए बी सी नाम का वेरिएबल कॉमा एक्स वाई जेड नाम का वेरिएबल। तो ये सारे वेरिएबल के नाम हो गए थे 1 2 3 4। अब इक्वल रख दिया, उसके बाद हमने इनके अंदर स्टोर करा दी वैल्यू। ए नाम के वेरिएबल के अंदर करा दी हमने 100 कॉमा ए बी नाम के वेरिएबल के अंदर करा दी हमने 7.65 करा दी इस तरीके से वैल्यू कॉमा इसके अंदर 2.4432 ऐसे करवा दी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर। देख रहे हो, पहली वैल्यू जाएगी पहले के अंदर, सेकंड वैल्यू जाएगी हमारी सेकंड वेरिएबल के अंदर, थर्ड वैल्यू जाएगी थर्ड वेरिएबल के अंदर। ऐसे ही फोर्थ वैल्यू एक स्ट्रिंग रख देते हैं, स्ट्रिंग डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स में लिखी जाती है, तो डबल कोट्स के अंदर हम स्ट्रिंग दे देंगे, पाइथन नाम की स्ट्रिंग दे दो, या चाहे तो स्ट्रिंग में भी हम नंबर दे सकते हैं, स्ट्रिंग में ये नंबर दे दिया। तभी हम डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स में ऐसे कॉमा सिंगल कोट्स के अंदर कुछ भी लिखते हैं, ये सब हमारा स्ट्रिंग होता है। कुछ भी रख दो इसके अंदर, चाहे नंबर रख दो चाहे कुछ भी रख दो, सब स्ट्रिंग हो जाता है कन्वर्ट। ठीक है, 4 वैल्यूज हो गई और 4 हमारे पास डिब्बे हो गए, एक तरीके से ये डिब्बे हो गए। 4 डिब्बों में 4 वैल्यू स्टोर हो सकती है, हो सकती। रन कर दिया, चल गया हमारा। देखो प्रिंट करा के देख लेते हैं एक्स वाई जेड, जो प्रिंट होके आ गया हमारे पास ये नंबर जो स्टोर था उसके अंदर। ठीक है, और ये देखते हैं कि अगर हम 4 वैल्यू ना दें तो, ठीक है 4 कंटेनर है लेकिन दी हमने 3 वैल्यू में, तो हमारा एरर आ जाएगा। क्या कहेगा, एक्सपेक्टेड करी थी 4 वैल्यूज उसने, देख रहे हैं नॉट इनफ वैल्यूज लिखा है, नॉट इनफ वैल्यूज एक्सपेक्टेड थी 4 लेकिन उसे मिली 3। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि इसको वैल्यू को वापस कर देंगे। अगर हम कंटेनर कम कर दें तो भी हमारा एरर आएगा, तो लिखेगा टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक, कि मतलब वैल्यूज ज़्यादा हो गई हैं और रखने की जगह नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखना जितनी वैल्यूज हैं हमें कंटेनर्स बनाने हैं। ओके, तो इस तरीके से हम अब ये रन करा देंगे तो ये चल जाएगा। हम ये दे दो तो आ जाएगा 100। ठीक है, एक ये तरीका हो गया वेरिएबल एक लाइन में कई सारे बनाने का, और एक ये तरीका है, जैसे समझ लो एम नाम का वेरिएबल, एक एम नाम का वेरिएबल हैगा, समझ लो एक ए है हमारा, एक बी है, एक वाई है, एक सी है, ये 5 वेरिएबल है। इन पांचों वेरिएबल में हमें 100 वैल्यू चाहिए। ठीक है, हमें 100 वैल्यू स्टोर करानी है, इन सबके ही अंदर करानी है। तो हम ऐसे तो करेंगे नहीं कि एम कॉमा ए कॉमा बी कॉमा वाई कॉमा सी फिर इक्वल्स टू और फिर 100 कॉमा 100, इस तरीके से देख रहे हो लंबा होता जा रहा है। सबके अंदर जब एक ही वैल्यू रखनी है तो हम इक्वल नहीं लगा दें, सबके अंदर एक वैल्यू रखनी तो हम ऐसे इक्वल लगा सकते। देखो तरीके से हम इक्वल लगा, ठीक है। देखो एम बराबर है ए के, बराबर है बी के, बराबर है वाई के, बराबर है सी के, बराबर है 100 के, तो ये सब इक्वल्स टू 100 हो जाएगा। तो अब रन करके देखते हैं, प्रिंट करा दें हम एम को, 100 आ गया। ठीक है, 100 है। ठीक है सर वहाँ पे आपने स्पेस के बाद ये बराबर इक्वल टू दिया है और यहाँ पे स्पेस नहीं है। कहाँ पे, इधर सर एम के बाद और एक के बाद स्पेस नहीं है इक्वल टू के पहले, और इधर साइन साइन इम्पोर्टेंट है। देखो स्पेस बिल्कुल ये करके देख ले लो, बिल्कुल स्पेस करो, और इसमें हम 10 स्पेस दे देते हैं तो भी हमारा रन करेगा ये। अब देखो वाई की वैल्यू रन कराएंगे तो भी 100 आएगी, ये करवा देंगे तो भी हमारी 100 हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गया। स्पेस इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें, स्पेस तो हम इसलिए लगा रहे थे कि कोड थोड़ा अच्छा दिखे, इसके लिए लगा रहे थे ये ऐसे ऐसे स्पेसेस। तो ठीक है, समझ में आ गया। मल्टीपल वेरिएबल्स के अंदर सिंगल वैल्यू स्टोर करानी है या मल्टीपल वैल्यूज करवानी है मल्टीपल वेरिएबल्स में, तो कैसे करानी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेरिएबल। नोट कर लो ये दोनों एग्जांपल, ये और ये वाला।
और एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी, देखो ए नाम का वेरिएबल इधर 100 है और कहीं ऊपर हमने ए नाम का वेरिएबल बनाया, देखो 5 थी। तो देख रहे हो हम प्रिंट करा रहे हैं ए को, तो देखो 100 आ रही ना कि 5 आ रही। तो इसका मतलब ये हुआ, देखो पहले हमने ए के अंदर वैल्यू रख दी 99, फिर बाद में ए इक्वल्स टू कर दी हमने 100 और प्रिंट करा रहे हैं हम तो ए को। तो देखो क्या होगा, कोड चलता लाइन बाय लाइन है। पहले वो ए के अंदर रखेगा 99, ये नाम का डिब्बा उसने बनाया, उसके अंदर उसने 99 को रख दिया उठा के। फिर बाद में हमने किया ए इक्वल्स टू 100, तो देखो ए नाम का वेरिएबल ऑलरेडी पहले से बना हुआ था, डिब्बा पहले से बना हुआ था। तो उसने क्या किया, 99 को खाली कर दिया, जैसे मैं बोला शक्कर रख सकते हैं उसी को खाली करके उसके अंदर कुछ और रख सकते हैं, तो वही चीज़ है। ए के अंदर पहले से 99 था ए नाम के वेरिएबल के अंदर, फिर बाद में हमने ए इक्वल्स टू 100 दिया तो उसने ए को खाली कर दिया और उसकी जगह वो 100 भर दिया। तो अब प्रिंट कराएंगे तो 100 आएगा हमारे पास आउटपुट। ठीक है, इसको अगर हटा देंगे इस वाली लाइन को तो हमारा 99 हो जाएगा। वो देखो अब 99 हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये भी चला लो तो तुम्हें याद रहेगा कि वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज भी हो सकती है कि ठीक है। नोट कर लिया ये वाला चला के देख लिया खुद से, एक बार राइट करके देख लो कोड। आवाज तो आ रही ना? हाँ सर। ठीक है, ज़्यादा बोल भी नहीं पा रहे, दर्द है आप सर ज़्यादा। एक तो बाहर डॉक्टरों को भी दिखाने नहीं जा सकते, आजकल सब डॉक्टर भी बिजी चल रहे, कोरोना कोरोना। नोट कर लिए ये? हेलो, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहा है? कट रही है आवाज, अभी भी नहीं आई। सर नोट कर लीजिए। कर लिया नोट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम थर्ड टॉपिक। इसकी भी हेडिंग बना लेते हैं, डेटा टाइप्स। ठीक है, डेटा टाइप क्या होते हैं? डेटा टाइप के अंदर हमारे नंबर होते हैं, जो नोट कर लें, हेडिंग ले लें। हमारा ये रहा, ये पॉइंट्स लिख लो डेटा टाइप के कि कोई भी वैल्यू जैसे कि ये देख रहे हो, ये वैल्यूज़ होती हैं, ये वेरिएबल है ए, 99 हमारी है वैल्यू, ऐसी 100 है हमारी वैल्यू। तो कोई भी वैल्यू पाइथन के अंदर जो होती हैं उस सारी की सारी का डेटा टाइप कुछ ना कुछ होता है। जैसे देख रहे हो 100, 99 ये हमारी इंटीजर है, ठीक है, ये पॉइंट में ये हमारी फ्लोट है, ये डबल कोट्स या सिंगल कोट में लिखेंगे तो वो हमारी स्ट्रिंग है। ठीक है, ऐसी और भी बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं। देखो वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, वील सी ऑल ऑफ देम। ठीक है, थर्ड पॉइंट में लिखा है पहले होते हैं हमारे नंबर्स, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। सेकंड आता है स्ट्रिंग, फिर उसमें एडवांस्ड में आते हैं लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी। ठीक, और फिर उसके बाद कन्वर्जन अभी नहीं देखेंगे, कन्वर्जन बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ डेटा टाइप्स देखेंगे। ये लिख लो ये तीनों पॉइंट।
सेकंड भी छोड़ो, सेकंड भी खराब है पॉइंट, 2 ही पॉइंट लिखो। ठीक है, 2 पॉइंट लिख लिए। जी नोट कर रहे हो या स्क्रीनशॉट ही लेते रहोगे? नोट कर रहे हैं। नोट करते चलो, स्क्रीनशॉट बार बार देख भी नहीं पाओगे तुम भी जब पढ़ोगे तो। सबसे सही फॉर्मेट है ये, लिखते जाओ इसी के अंदर, तभी नोटबुक बनवाइए जुपिटर नोटबुक, कि इसमें तुम अपना लिख भी सकते हो ऑर्डिनरी और साथ में कोड भी कर सकते हो। ठीक है, डेटा टाइप्स देखते हैं चलो। नंबर देखते हैं, सबसे पहले हमारा नंबर क्या है। नंबर में हम कर सकते हैं कि एक ए नाम का वेरिएबल, उसके अंदर एक ये नंबर, ठीक है, एक बी नाम का वेरिएबल, उसके अंदर ये नंबर, ऐसे ही सी नाम का वेरिएबल, ये वो लिख देते हैं सी के आगे। कमेंट बता दें कमेंट कैसे करते हैं। हेलो, कमेंट कैसे करते हैं, सिंगल लाइन कमेंट? जी हेड लगा दिए। हाँ, हैश लगा देंगे, इसके आगे ये इंटीजर है। मल्टी वाला हाँ, मल्टीपल अभी करना नहीं है, लेकिन ये देख लो तरीके से कि फ्लोट है। ऐसे ही हमारा थर्ड वेरिएबल हम लेंगे, वो लेंगे कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स ले लेंगे 1+2, ये ले लिया, ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स, ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स। तो प्रिंट करा के देख लेंगे अभी, रन करा दे, जो प्रिंट कराए हम ए, प्रिंट हो गया। ऐसे ही हम प्रिंट कराएंगे बी और सी को, देखो बी, ये हो गया, ये हो गया हमारा सी 1+2 जे। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कॉम्प्लेक्स है, या फिर अगर हम देखो अभी देखो इसी चीज़ को हम जैसे सिंगल कोट्स के अंदर रख देंगे, तो ये हम रन कराएंगे, और जब ये रन कराएंगे ए, तो देखो हमें तो ये तो नंबर जैसा दिख रहा है, हम कैसे बता देंगे ये नंबर देख के कि स्ट्रिंग है कि इंटीजर है, बताओ, ये पता चलेगा? तो इसके अंदर एक कमांड होता है कि अगर हमें किसी चीज़ का टाइप देखना हो, सिंपल सा कमांड है, जैसे देख रहे हैं प्रिंट का कमांड प्रिंट है, तो अगर हमें डेटा टाइप का टाइप देखना है तो सिंपल है टाइप, टाइप लिख देंगे और ब्रैकेट के अंदर दे देंगे किसका टाइप चाहिए हमें ए का टाइप चाहिए। तो देखो हमारे पास ए की वैल्यू आएगी, फिर नेक्स्ट लाइन में ए का टाइप आ जाएगा, देखो str आ गया, मतलब स्ट्रिंग है ये, देख रहे हो सिंगल कोट्स में कर दिया था इसलिए स्ट्रिंग है। ठीक है, और इसको हम बिना सिंगल स्ट्रिंग के कर देंगे। अब देखो अब ये इंटीजर कन्वर्ट हो जाएगा, अब ये str है, अब रन करें, देखो अरे ये वाला रन नहीं किया, ये रन किया, ये रन किया, अब देखो इंटीजर कन्वर्ट हो गया, ये हो गया। डबल कोट्स हटा दिए, वो मतलब सिंगल कोट्स हटा दिए इसमें से, तो अभी इसका टाइप ये वापस से हमारा इंटीजर हो गया। ऐसे ही बी का टाइप देख लेते हैं, बी का टाइप, और बी को प्रिंट भी करा लेते हैं, तो फ्लोट आ गया हमारे पास, ये फ्लोट है। ऐसे ही हम सी का टाइप देख लेते हैं, सी, सी देखो हमारा कॉम्प्लेक्स है, सी को प्रिंट भी करा लेते हैं, सी, तो ये कॉम्प्लेक्स आ गया। ठीक है, तो ये नंबर्स वगैरह हमारे। हेलो, ठीक है, नंबर समझ में आ गया? जी वैसे ए बी सी बनाया, ऐसे एक्स वाई जेड वेरिएबल बनाओ, और उनके अंदर सबसे पहले के अंदर फ्लोट रखो, दूसरे में कॉम्प्लेक्स, और तीसरे में कहते ये इंटीजर वैल्यू रखो, कोई भी अपने मन से, और उनके डेटा टाइप चेक करके चेक करो, वैल्यू बताओ, कर पा रहे हो? हाँ जी एक्स वाई जेड नाम की वेरिएबल बना ली, उनके अंदर स्टोर करवा दी, उनके डेटा टाइप प्रिंट करवा के देखिए कि टाइप क्या है। जी
ठीक है, एक सेकंड, बोल कौन रहे हो? सौरभ तुम बोल रहे हो ना? ये ना, मैं सुनील बोल रहा हूँ। सुनील बोल रहे हो? सौरभ तुमने करा? सर एक बार फिर से बताना। हाँ। अभी तुम, हम पूछते नहीं तो फिर तो अभी ये आगे बढ़ जाता है ये टॉपिक, पूछा करो। नहीं आया तो ठीक है, डेटा टाइप्स पूछना है पूरा स्टार्टिंग से ना? हाँ सर, मैं ये नोट डाउन कर रहा था। अच्छा, तो बता दिया करो कि अभी नोट डाउन कर रहे हैं, अभी मत बताओ, या फिर अभी आया नहीं दोबारा बता दो, तुम पूछते ही नहीं हो। अभी हम आगे बढ़ जाते हैं और नए टॉपिक पे, फिर तुम कहते आया नहीं था तब सर। तो देखो डेटा टाइप क्या होते हैं। डेटा टाइप पाइथन के अंदर कोई भी वैल्यूज होती हैं, जितनी भी वैल्यूज हम स्टोर करते हैं, ये नाम का ये वेरिएबल है, ये हमने बता दिया है, ये स्टार्टिंग में वेरिएबल बनते हैं, एम नाम का वेरिएबल, ए बी नाम का वेरिएबल, ए बी सी एक्स वाई जेड, ये सब वेरिएबल्स है। इनके अंदर जो स्टोर कर रहे हैं हम वैल्यू को, ये 100 को, या फिर 7.65 को, या ये 2.4432 को, या फिर ये डबल कोट्स के अंदर, या फिर हम ले लेते हैं सिंगल कोट्स के अंदर पाइथन। तो ये सब हो गई हमारी वैल्यूज, देख रहे हो? 100 हमारी एक वैल्यू हो गई, ये हमारी वैल्यू हो गई, ये हमारी वैल्यू हो गई, और ये हमारी वैल्यू हो गई। ठीक है, ये होती है हमारी वैल्यूज। तो इनके कुछ ना कुछ डेटा टाइप होते हैं, जो भी हमारी वैल्यूज होती है पाइथन के अंदर, उन सब के कुछ ना कुछ डेटा टाइप होता ही होता है। तो अब देख लेते हैं कौन से होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा नंबर। ठीक है, अब नंबर के हम एग्जाम्पल देख रहे थे। ए नाम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमने एक इंटीजर वैल्यू रख दी बड़ी सी। ऐसे ही हमने बी नाम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर फ्लोट वैल्यू रख दी थी। अगर 3 पॉइंट करके हम जो कुछ भी लिखते हैं वो सारा फ्लोट में कन्वर्ट हो जाता है, वो फ्लोट वैल्यू हो जाती है हमारी। ठीक है, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स आता है, जैसे हम कोई इक्वेशन टाइप लिखना चाहते हैं, वो देखा होगा x² + 2x + 3, इस तरीके से इक्वेशन, तो वो बना सकते हैं। तो वो ये होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जैसे ही हम प्रिंट करा के देख रहे थे, अब प्रिंट कराया हमने सी, और हमें जैसे अगर हमने इसको डबल कोट्स के अंदर कर दिया, जैसे समझ लो इसको फ्लोट को कर देते हैं, इसको कर देते हैं। अभी हमने इंटीजर करके दिखाया था, अब इसको देखो, इसको हमने डबल कोट्स के अंदर कर दिया। अब इसको हमने प्रिंट कराया हमने बी को, और टाइप देखा हमने, नहीं टाइप नहीं, अभी पहले सिर्फ प्रिंट कराते, देखो प्रिंट कराया था। अब ये लिख के तो आ गया 3.54363। ठीक है, अब ये देख के हम बता तो सकते नहीं कि ये स्ट्रिंग है या फिर हमारा फ्लोट है, लेकिन है एक्चुअली में ये स्ट्रिंग है, क्योंकि देखो सिंगल कोट्स के अंदर रख दिया हमने इसको। तो अगर हमें पता करना है इसका कि टाइप क्या है, तो जैसे प्रिंट की कमांड प्रिंट है, तो टाइप चेक करने की कमांड टाइप है। टाइप लिखा, ब्रैकेट बनाया, ब्रैकेट के अंदर दे दिया किसकी टाइप चाहिए, हमें बी की टाइप चाहिए। तो अब रन करेंगे तो देखो क्लास लिख के आगे फ्लोट क्यों हुआ, रन करा, हाँ स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, सिंगल कोट्स के अंदर हमने रख दिया। तो अब देखो बी को प्रिंट किया, लिख के आया ये, तो हमें देख के तो पता नहीं चलेगा ये स्ट्रिंग है कि फ्लोट है। तो जब जब हमने उसका टाइप चेक किया, टाइप लिख के, तब हमें पता चला अरे ये तो स्ट्रिंग है, देख फ्लोट रहा था लेकिन है स्ट्रिंग है। ठीक है, ऐसे हम इसको अब वापस से चेंज कर देते हैं फ्लोट में। अब देखो अब रन करेंगे, इसको देखो फ्लोट हो गया। देख हमें पता चल गया कि ठीक है, कोई भी सिंगल कोट डबल कोट नहीं रखा है, ये फ्लोट ही नंबर है जो स्टोर्ड है इसके अंदर। ठीक है, ये होगा हमारे नंबर्स। अब समझ में आ गया? जी जी। हाँ सर। अभी हमने देख ही लिया, इसी में देख लिया अभी, डी नाम का या एस नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर डबल कोट्स के अंदर ऐसे लिख दिया। S1 नाम का वेरिएबल बना दिया, उसके अंदर हमने लिख दिया प्रोग्राम, सिंगल कोट्स के अंदर लिख दिया, रन कराया, प्रिंट करा लेते हैं हम एस को, जो पाइथन लिख के आया। तो ये देखो, ये तो हम देख के अपने आप ही बता सकते हैं कि देखो ये हमारा वो है, क्या कहते हैं, स्ट्रिंग है, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स हैं। अगर हम
अगर हम कर लिया नोट, जी रन करके देख लिए सारे ये। जी सर आगे बढ़ें। हाँ जी सर। ठीक, तो देखिए हमारा थर्ड थर्ड क्या है हमारा, लिस्ट है। जल्दी जल्दी कर लें, हमारा सर ज़्यादा दर्द दे रहा। जो L1 नाम की हमने एक लिस्ट बना ली। जो लिस्ट बनती कैसे है, अभी बस ये देख लो लिस्ट बनती कैसे है। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर बनती है लिस्ट। लिस्ट के अंदर हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे हमारे सामान का पर्चा होता है घर में, तो उसके अंदर हम कुछ भी लिख देते हैं कि 250 ग्राम कुछ सामान लाना, 1 किलो लाना, या फिर डायरेक्ट सामान का नाम लिख देते हैं कि ये चीज़ लानी है। तो इस तरीके से ही लिस्ट होता है हमारा। ये लिस्ट के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं अपना, जैसे हम 23 लिख दें, 44 लिख दें कॉमा, और हम अपनी स्ट्रिंग भी दे दें, ठीक है। और अपना ये चलो थोड़ा इंटरेस्टिंग लिखते हैं नाम। चाय लानी है मैं, ठीक है। कॉफ़ी लानी है, एक श्याम बिंडल लाना है, कौन सा 66 होता है शायद, वो लानी है। ऐसा हो गया, ये हमारी लिस्ट तैयार हो गई। रन करा लेते हैं। सेम वही कमांड, प्रिंट कराना है तो प्रिंट कर दो, किसको कराना है, L1 को कराना है, प्रिंट कराई, आ गई हमारी लिस्ट। चेक करना है कि लिस्ट है कि क्या है ये, तो प्रिंट करा के हम क्या देंगे, हेलो हेलो, हमें चेक करना है क्या है, लिस्ट है कि नहीं है। टाइप चेक करना है कैसे, टाइप लिख दिए तो टाइप चेक कर देगा हमें ये किसका, L1 का। तो ये तो लिख के आ गया हमारे पास लिस्ट, ठीक है।
इस तरीके से हमारी लिस्ट लिख की जाती है। फिर नोट डाउन कर लो कि लिस्ट कैसे बनाते हैं। फिर देखते हैं टपल। टपल हम टी नाम से बना लेते हैं, T1 नाम से। जरूरी नहीं है कि टपल बना रहे तो टी नाम से बना दो, एस नाम से ही बना सकते हैं चाहे तो। ये बता रहे ताकि याद रहेगा कि टपल है, टी बना दिए इसलिए। ठीक है, T1 नाम से हमने टपल बना दिया। टपल हमेशा लिखते हैं हम पैरेंथेसिस के अंदर, ठीक है, सिंपल वाला ब्रैकेट जो होता है पैरेंथेसिस, इसके अंदर बनाते हैं। इसके अंदर भी हम कोई भी स्टोर कर सकते हैं वैल्यू 2 4 7। तो ये हम प्रिंट करा लेते हैं T1 को। प्रिंट करा लेते क्या, टाइप चेक करने दो क्या कमांड था। हेलो, प्रिंट ब्रैकेट में टाइप, उसके बाद ब्रैकेट में जिसका भी हमें टाइप जानना है वेरिएबल, उसके बाद ब्रैकेट में बस और ये चला देंगे। तो ये लिख के आ गया हमारा टपल, ये हो गया हमारा प्रिंट हो गया टपल, और ये उसका टाइप लिख के आ गया कि ये टपल है। ठीक, इसके आगे लिखते हैं हमारा सेट। S1 नाम से सेट बना लेते हैं। सेट हमेशा लिखा जाता है करली ब्रैकेट्स के अंदर। और देखो एक चीज है, ठीक है, देखो एक एग्जांपल ऐड कर देते हैं। तो 2 बार 4 लिख दिया हमने, इधर पे 66 का और एक और 66 लिख दिया। तो ऐसे ही इसको प्रिंट किया, 2 बार 4 आ गया। अब इसमें देखना 2 4 2 5 3 4 1 2 12 बज रहा है। क्यों कर रहा है, बता दीजिए, समझा दीजिए, बाथरूम में जाकर आराम से करना, बात करेगा बैठ के। हेलो, क्या हो गया, क्या बोल रहे हो? कोई प्रॉब्लम है क्या हो गया? आ रहा ना समझ में? हाँ सर। ठीक है, ऐसे ही हमने सेट लिखा, सेट हमने बता दी करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, ऐसे ही हम प्रिंट करा लेते हैं। अब हम अपने S1 सेट को रन किया, ये आ गया लिख के। टाइप देख लेते हैं, टाइप S1। अब एक चीज देखी, ये चीज देखी कितनी लंबी लिखी थी हमने, देख रहे हो कितनी लंबी लिखी थी, लेकिन इसने क्या किया, सारे जितने भी डुप्लीकेट्स थे, देखो 2 2 2, जितने भी डुप्लीकेट थे, डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल, उन सबको ऑटोमेटिकली उसने रिमूव कर दिया। तो ये क्या करता है, सेट सारे डुप्लीकेट्स को हटा देता है, और देखो ऑटोमेटिकली, और ये देख रहे हो कोई ऑर्डर सेट नहीं है। जो हमने पहले 2 लिखा था, पहले हमारा 1 आ गया आउटपुट में। तो सेट में ऐसा होता है कि कोई भी ऑर्डर सेट नहीं होता है इसका, तो मतलब किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं ये। ठीक है, और टाइप से हमने टाइप चेक कर लिया, दिखा दिया उसने सेट है। इसके आगे अब देखते हैं, पहले नोट कर लो ये ऊपर के सारे 1 2 और 3 लिस्ट लिख लेना कि लिस्ट के अंदर हम वैल्यूज कोई भी स्टोर करा सकते हैं अपनी। टपल के अंदर देखो क्या चीज़ है, लिस्ट के अंदर हम कुछ भी स्टोर कराते हैं तो वो हम बदल भी सकते हैं। जैसे हम सामान की लिस्ट होती है तो हम बदल भी सकते हैं, दूसरा कर सकते हैं। टपल में आते हैं तो टपल के अंदर ऐसा रहता है कि टपल के अंदर कुछ भी अगर हमने स्टोर करवा दिया, जैसे टपल के अंदर अभी हमने हेलो स्टोर करवा दिया, तो हम बदल नहीं सकते। दो जनों की जीमेल आईडी सेम है, नहीं सॉरी, टपल नहीं यूज होता उसमें यूज होता हमारा सेट। सेट में देखा ना अभी हमने कि डबल नहीं हो सकती कोई चीज़।
हेलो, समझ में आ रहा है? हेलो, जी सर। हाँ सर। ठीक है। तो S1 जो सेट हमारा यूज होता है उस जगह पे जहाँ जीमेल स्टोर होती होंगी, तुमने देखा कभी भी जो डुप्लीकेट नहीं होती है, मतलब दो जीमेल एड्रेस एक जैसे नहीं होते हैं, जीमेल आईडी कभी भी दो सेम नहीं होंगे। तो वही चीज़ है, देखो इधर हमने डबल स्टोर करवाना था कि टू 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 जगह जगह पे, लेकिन वो स्टोर नहीं करा उसने उसने सिंपल एक ही बार दिया, तो ये डुप्लीकेट नहीं लेता है। जैसे हमारी जीमेल आईडी डुप्लीकेट नहीं होती कभी भी, तो वही चीज़ है। और टपल में आ जाओ, टपल क्या है? टपल एक तरीके से हमारे पासवर्ड होते हैं, तो जो हम कैसे चेंज नहीं कर सकते, ऐसा रहता है इसमें। जैसे कि हेलो है तो हमें हेलो ही एंटर करना है, तो ही हम लॉग इन करेंगे। ठीक है, इस तरीके से होता है टपल, कि अगर हमने इसके अंदर हेलो स्टोर करवा दिया, जब तक हम हेलो एंटर नहीं करेंगे जब तक नहीं चलेगा। मतलब समझ में आ रहा? हम चेंज नहीं कर सकते टपल को कभी भी, याद रखना। ठीक है। टपल एक तरीके से समझ लो हमारा तिजोरी है, उसके अंदर हमने कुछ रख दिया और उसमें ताला लगा के और चाबी को फेंक दिया। अब वो उसके अंदर जो कुछ है अब वो बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, समझ रहे टपल क्या है? हेलो, हाँ सर। ठीक है। टपल टपल क्या है? लिस्ट लिस्ट के अंदर हम चेंज कर सकते हैं, जो सामान की लिस्ट होती है उसके अंदर अलग कर सकते हैं। तो समझ में आ गया, सारे के सारे अलग होते हैं, उसमें कोई भी डुप्लीकेट नहीं आता है। तो ऐसे जब हमने प्रिंट कराया तो अपने आप ही उसने सारे डुप्लीकेट्स को हटा दिया ऑटोमेटिकली। भैया हमारा सेट। फिर आते हैं डिक्शनरी पे, जो जीवन नाम की डिक्शनरी है। डिक्शनरी होती क्या है? जो डिक्शनरी जैसे हम जो यूज करते हैं उसको उसमें जो एक होती है हमारी, तो ना एक की होती है, तो उसके बाद उसकी एक वैल्यू लिखी होती है, मतलब जो हमारा वर्ड होता है और उसके बाद उसकी मीनिंग लिखी होती है। तो कभी भी देखना जो वर्ड होगा, वर्ड हमेशा सब अलग होते हैं, उनके आंसर कहीं पे भी मैच कर सकते हैं, किसी वर्ड का मीनिंग सेम है तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, लेकिन वर्ड कभी भी सेम नहीं होते हैं कि वर्ड दो दो सेम होता है, ऐसा ऐसा नहीं होगा। जो की है उसका वैल्यू हम हो सकती है खूब सारी, लेकिन कहते की डिफरेंट, की हमेशा डिफरेंट रहेगी। तो इस तरीके से डिक्शनरी लिखी जाती है, की वैल्यू क्या है। तो लिख लेते हैं, एक जीवन नाम की डिक्शनरी बनाई। डिक्शनरी की हमारी करली ब्रैकेट्स नहीं बनती है। ठीक है, तो देख लेते हैं। एक वन वन हो गई हमारी की, उसकी हमने वैल्यू कर दी, वो हो गई हमारी पाइथन, एक कॉमा लगाया। एक दूसरी की बना ली हमने एक्स वाई जेड नाम से, कोलन लगा। ये ध्यान रखना, ये जरूरी है, ये साइन देख रहे हो कोलन, ये इंपॉर्टेंट है। इससे पता चलता है कि ये की है और उसके बाद उसकी हम वैल्यू लिखने वाले हैं, तो इसे वैल्यू लिख लेते हैं। हेलो, ठीक है, इसको रन करा लेते हैं। देखते हैं हम प्रिंट प्रिंट करा लेंगे जीवन को, और क्या टाइप भी चेक करा लेंगे साथ ही साथ, ये है क्या टाइप देख लेंगे। टाइप देख लेंगे हम किसका, जीवन का। तो हमारी डिक्शनरी प्रिंट होके आ गई। ठीक है, और उसका टाइप आ गया कि डिक्शनरी। ठीक है, ये अभी सिंपल इंट्रोडक्शन हुआ है, ये ध्यान रखना। अभी ये पूरे करेंगे अभी हमने, ये जो टॉपिक है ना, लिस्ट, टपल, जी। सेट, ये एडवांस टॉपिक हैं। अभी आगे आएंगे ये, अभी हम बस तुम्हें दिखा रहे हैं कि ये चीज़ें हैं। अभी आगे बढ़ेंगे जब हम प्रोग्रामिंग में, तो अभी इनके अलग अलग पूरी पूरी क्लासेस चलेंगी, उसके अंदर इनको डिटेल में समझेंगे हम, कि हम और एक चीज़ दिखा के दो। जैसे हम कह रहे थे, अब यार हमने बोली कि ये दो दो की एक जैसी नहीं हो सकती, दो हमने दो वन बना दिए। ठीक है, अब रन किया। अब जैसे हम ये रन करेंगे, जो सिर्फ एक कर दिया वो उसने। ठीक है, वन नाम की एक पाइथन थी, फिर वन नाम का ही हमने देखो हेलो कर दिया। तो अब देख रहे हो कि उसने नई वाली को ले लिया, अपडेट करा दिया और रख दिया हमें कि सिर्फ एक चीज़ है अब हेलो, दो नहीं रखी उसने। ठीक है,
लेकिन हम दो वैल्यू कर सकते हैं। देखो दोनों की वैल्यू हम पाइथन कर देंगे तो दोनों दिखाएंगे अगर पाइथन जो रन किए। अब रन करेंगे, 1 की भी पाइथन आ गई और हमारी XYZ की भी पाइथन आ गई। ठीक है, तो नोट डाउन कर लो अपने पास कि हम की हमेशा अलग रहनी चाहिए। वैल्यू रिपीट कर सकते हैं, वैल्यू का है तो हम रिपीट कर सकते हैं कि वैल्यू इधर पे भी पाइथन है और इधर पे भी पाइथन है। मतलब ये मत देखने लगना कि डबल कोट्स और सिंगल कोट लो, ऐसे सिंगल कोट ही कर देते हैं, डबल कोट में आया होता है तो लो ये रंग का है तो सिंगल कोट में आ जाए। अभी भी आ रहा है तो देखा की हमेशा डिफरेंट रहेंगी, वैल्यूज हम अपनी सेम कर सकते हैं चाहे तो नोट डाउन कर दीजिए। हो गया। और वो देख लो वेरिएबल जैसे हम कर रहे थे ABC नाम का वेरिएबल 7, ठीक है। तो जैसे हमने रिजल्ट बताया तो ये लिख के आ रहा है DICC जो हमारे होते हैं सिंबल, जिससे डिफाइन होता है कि डिक्शनरी है, सेट, ये टपल है। अब देखो ये टपल नाम से अगर वेरिएबल बनाना चाहें तो देखो एरर नाम से ये टपल नाम से हमने 7 स्टोर करवाया, उसमें प्रिंट कराया टपल से, ये कर तो देगा लेकिन ये देखो ग्रीन कलर ये आ गया कि हमने इसमें यूज करना चाहा अपना कहते इसको क्या बोलते हैं यार टपल को, भूल गए हम तो, अभी वाली तो कर रहे थे डेटा टाइप कहाँ गया, हाँ डेटा टाइप। ये हमारी डेटा टाइप है तो इनके नाम से हम नहीं बना सकते। देखो जब हम T1 लिख रहे थे तो देखो ब्लैक कलर का आ रहा था, ठीक है, तो हमें देखो ब्लैक कलर का आ रहा था, लेकिन हमारा जब हम ये टपल कर दे रहे हैं इसको टपल कर दे रहे हो ग्रीन कलर का हो जा रहा है, लाइट ग्रीन कलर का, ठीक है। तो ये हम नहीं कर सकते, ये हम करेंगे तो ये देखा ये बाद में हमें प्रॉब्लम देगा। अभी तो ये बन गया लेकिन बाद में हमें ये प्रॉब्लम देगा जब कहीं कोड करेंगे तो। एक ये हो गया, एक ये होगा हमारे डेटा टाइप की, डेटा टाइप नाम से नहीं बनाना है हमें, ये देख रहे हो टपल नहीं बना सकते। ये हमारा देखो लिस्ट था, लिस्ट नहीं बना सकते इसको, लिस्ट अगर करेंगे तो ये चल जाएगा लेकिन ये बना नहीं सकते, ठीक है। तो हम बाद में देखेंगे कि अगर लिस्ट लिखते हैं तो फिर इस चीज़ में यूज़ आता है ये चीज़। और फिर तीसरी चीज़ हम देखते हैं कि कीवर्ड, देखो अभी हम इधर लिख दें पॉइंट में वेरिएबल में बढ़ा लेना 2 पॉइंट वाला, अब ये भी याद रखेंगे। एक 5th पॉइंट, वेरिएबल नेम कैन बी, वेरिएबल का नाम कैन बी not be written as data type or keywords, ठीक है। डेटा टाइप्स नहीं बना सकते हम, कीवर्ड्स के नाम से नहीं बना सकते। देखो ABC वगैरह सब कुछ बना सकते हैं हम, अपने नाम का बना सकते हैं, सुनील, या फिर अपना नाम लिख लो तुम लोग, क्या है दूसरा नाम है तुम्हें नाम भूल गए, सौरभ, ठीक है। सुनील नाम से बना सकते हैं हम, सौरभ नाम से बना सकते हैं, अभिनव नाम से बना सकते हैं, किसी भी नाम से। फ्लोट नाम से नहीं बना सकते, देखो फ्लोट नाम का क्योंकि वेरिएबल है ऑलरेडी, ये मतलब सॉरी डेटा टाइप है ऑलरेडी, तो डेटा टाइप के नाम से नहीं बना सकते, ठीक है। ये देख रहे हो, और लेकिन ये कर सकते हैं हम, ये देखो फ्लोट की वैल्यू देख रहे हो स्मॉल f से स्टार्ट है, लेकिन हम कैपिटल F से बना सकते हैं। देखो हम इसको लिख दें, जो पहले हम फ्लोट स्मॉल से लिखते हैं, तो देखो ग्रीन कलर का हो गया, रन कर जाएगा लेकिन ये बना नहीं सकते। ऐसे हम कैपिटल F कर देंगे तो देखो अब ये हो गया हमारा ब्लैक कलर का, हो गया ये हमारा ब्लैक कलर का। अब ये सही है, अगर हम इसे यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं।
ठीक है, याद रखना, ये ब्लैक कलर के हम यूज कर सकते हैं और लाइट ग्रीन कलर के यूज नहीं कर सकते जब INT करना चाहो। ठीक है, INT इंट करना चाहो तो नहीं कर सकते हैं। और तीसरी चीज अभी हमने ऊपर बताई थी कि डेटा टाइप और क्या बताया, कीवर्ड बताया हमने, जो ये लिखा कि डेटा टाइप या फिर हमारे कीवर्ड्स नहीं यूज कर सकते। कीवर्ड तो यूज ही नहीं कर सकते, वो तो एरर दे देंगे हमें। जैसे कि हमारे कीवर्ड होते हैं इफ, ये तो हमें एरर दे देगा हमें। क्या सिंपल हम बना कैसे में, देखो आई से स्टार्ट हो रहा है, वैसे तो बनना चाहिए था ऐसे, लेकिन बनेगा नहीं, क्योंकि जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं इनकी ऑलरेडी एक एक तरीके से इनकी एक फंक्शनिंग होती है, वर्किंग होती है। इफ नाम का कीवर्ड हमारा कुछ अलग काम करता है पाइथन प्रोग्रामिंग में, इसलिए इन नाम से हम क्या कहते हैं, वेरिएबल नहीं बना सकते हैं। ठीक है, जो इफ नहीं बना सकते, लेकिन इट बना सकते हैं हम। इट क्योंकि कुछ नहीं होता है, इट बना सकते हैं। ऐसे ही हमारा एल्स होता है, इसके अंदर एल्स लिखेंगे, देखो डार्क कलर का हो गया है। ऐसे ही हम इफ लिख रहे थे, देखो डार्क कलर का हो रखा था, तो इससे हमें ये पता चल जाता है कीवर्ड लिख दिया हमने। ठीक है, एल्स लिखेंगे, देखो डार्क कलर का हो गया, ये हमारे होते हैं कीवर्ड्स, तो ये नहीं बना सकते हम कभी भी। ऐसे ही हमारा इफ देखो कुछ और देख लो, फॉर होते हैं। ठीक है, फॉर फॉर नहीं चलेगा। ऐसे ही हमारा एंड होता है, एंड नहीं चलेगा। और होता है, और नहीं चलेगा। फिर देख लो कि इफ या मतलब कीवर्ड नाम से नहीं बना सकते, कीवर्ड तुम लोग देख लेना अच्छे से। ठीक है, और कितने होते हैं, 35 होते हैं शायद, केवल 35 कीवर्ड्स। ठीक है, तुम लोग अब ये सारे के सारे कीवर्ड्स देख लेना कि क्या क्या होते हैं, तो उन नाम से वेरिएबल नहीं बनेंगे। ठीक है, आज ऐसा करते हैं, अब इतनी कर रहे क्लास, अब थोड़ा सर दर्द ज़्यादा हो रहा है वहाँ। ठीक है, इतना काफ़ी है। ठीक है जी। बा, बाकी अब देखते हैं, अब, अभी शायद शायद है अब कल से क्लास ले पाए, अभी तो तबीयत ठीक हो जाए फिर लेंगे क्लास अब। जी जी, कल अगर क्लास हो तो फिर क्या बता देना मॉर्निंग में। अगर क्या कल चीज़? क्लास करवाओ तो बता देना मॉर्निंग, हाँ, क्लास करवाएंगे तो हम तो 8-9 बजे। मैसेज कर देंगे जब हम क्लास करवाएंगे, ये अभी नहीं करवा पाएंगे, अब करवा दिया आज, पता ओके नहीं। जी। ये तो इनके ध्यान से पढ़ लेना, ये 35 कीवर्ड्स जो जो होते हैं, और ट्राई कर लेना उन सबको कि किसी से भी बनेगा नहीं, देख लेना। ठीक है, ओके ये जी। हाँ, ये सारी चीज़ें, ये देख रही लिस्ट, ये सब खुद से भी रन करके देख लेना, लिस्ट, शफल, सिलेक्ट। ठीक है, इनके अंदर स्ट्रिंग भी स्टोर करवा के देख लेना, स्ट्रिंग सेम सेम इस तरीके से सब कुछ ट्राई करके देख लेना। ये की वैल्यू, ये देख रहे हो, की और वैल्यू का पेयर, डिक्शनरी, डिक्शनरी के अंदर देख रहे हो हमने वन भी दे चुके, तो ये हमने दिखा दिया, हमें वैसे डालना नहीं चाहिए था वन। सोच रहे थे इधर पे भी हम कहे थे कुछ ABC करते, जैसे कहते हैं इसमें अपने कॉम्बिनेशन ट्राई करना। ठीक है, अपने कॉम्बिनेशन भी इसमें ट्राई करना। एक तो हमने दिखाई दिया कि देखो हमने इंटीजर के साथ इंटीजर की ले ली, उसकी वैल्यू ये रख दी, तो देखना हम कौन सी मतलब और भी चीज़ें रख सकते हैं इसमें एज अ की। और एक चीज़ देखो, ये भी कर सकते हैं हम कि हमारी की वन है, और देखना वैल्यू को बदल के देखना, अभी वैल्यू हमने ये जो स्ट्रिंग रखी है, इसकी जगह हम दूसरी दूसरी वैल्यूज भी ट्राई करना है, स्ट्रिंग के अलावा फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, या पूरी लिस्ट रख देना। देखो ये भी कर सकते हैं, ये लिस्ट उठाई, लिस्ट उठाई, जो इस जगह पे रख देंगे लिस्ट को, हो सकता है। देखो कोलन के बाद हमने पूरी लिस्ट दे दी, कॉमा करके, अब ये दूसरी जो रन करें इसे, ये रन किया, ये रन किया, ये जो चल गया वन, और उसकी ये वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारा की वैल्यू पेयर हो गया। इस तरीके से बना के देखना अपनी वैल्यू। ठीक है, ओके, कोई डाउट तो नहीं है? हेलो, नहीं ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं सर। नोट कर ली ना, जी नोट कर लिया ना सब कुछ,
कुछ रह तो नहीं गया बताओ तो ओपन स्क्रॉल कर देता हूँ पे। नोट कर लिया सब? नहीं नहीं। हाँ सर। हैं ठीक है फिर नोट कर लिया हाँ तो सर, हो गया। दोनों दोनों ने कर लिया ना, कोई रह तो नहीं गया, वरना फिर बोलो कि सर नोट नहीं किया था। सर हो गया। हो गया ठीक है। तो ये सर ये कल 35 क्लास होगी या फिर नहीं? और होगी तो हम बता देंगे, लेकिन अभी तो मुश्किल लग रहा है हमें, तबीयत सर ज़्यादा। सर पहले ही मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे। हाँ पहले मैसेज तो हम कर देंगे, क्लास लेंगे तो मैसेज कर देंगे हम ध्यान से। ठीक है ठीक है सर। थैंक यू। ठीक है। 35 कीवर्ड्स पढ़ लेना, ठीक है क्या क्या होती हैं, और वेरिएबल के नाम खुद से बना के डेटा टाइप सारे के सारे एक बार करके देखना कि तुम्हें सारे आ गए कि नहीं बना लो। ठीक है जी सर। क्लोज कर दें फिर? हाँ सर। ठीक है सर, ओके बाय। बाय।